नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रूस से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दें, रूस ने भारत से दोस्ती पर अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है और इसी के साथ पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर ज़ेलेंस्की की भी क्लास लगा दी है। जी हां, दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने वाली एक महान शक्ति है और मॉस्को के साथ उसके संबंधों को लेकर उस पर पूरी तरह से अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल उन्होंने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक महान शक्ति है, अपने राष्ट्रीय हितों को भारत खुद तय करता है, अपने दोस्त खुद चुनता है और हम जानते हैं कि भारत पर पूरी तरह से अनुचित दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा की आलोचना के खिलाफ रूस के साथ भारत के संबंधों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग का बचाव करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि भारत जो कर रहा है सही कर रहा है। वहीं रूसी विदेशी मंत्री लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की टिप्पणी को बहुत अपमानजनक कहा। उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन के नई दिल्ली स्थित राजदूत को भी विदेश मंत्रालय बुलाया और ज़ेलेंस्की की टिप्पणी पर विरोध जताया था। ज़ेलेंस्की ने दरअसल एक्स पर पोस्ट किया था कि ये शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को ऐसे दिन गले लगाया जब कीव में बच्चों के अस्पताल पर रूसी मिसाइल से हमला हुआ था। भारत के साथ चीन को भी जोड़ते हुए लावरोव ने एशियाई दिग्गजों की पश्चिमी देशों की ओर से हो रही आलोचना पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मल्टीपोलर दुनिया एक वास्तविकता है, ये काल्पनिक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि पश्चिमी चीन जैसी शक्तियों के प्रति अपनी नाराजगी दिखाता है, ये कूटनीति की विफलता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह से व्यवहार करना वास्तव में ओछी बात है, खास तौर पर तब जब वह इन दो दिग्गजों से इस तरह से बात कर रहे हों। दरअसल अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर बयान दिया था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान कहा था कि हमने भारत के रूस के साथ संबंधों के बारे में अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। भारत एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम स्पष्ट बातचीत करते हैं और इसमें रूस के साथ संबंधों के बारे में हमारी चिंताएं भी शामिल हैं। अमेरिका को बहुत मिर्ची लगी थी जब ये रूसी दौरा हुआ था। लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री द्वारा रूस से ऊर्जा उत्पाद खरीदने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे सहयोगी सुब्रमण्यम जयशंकर ने पश्चिमी देशों के दौरे के बाद रूस से अधिक तेल खरीदने के सवालों के जवाब में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि पश्चिमी देश भी रूस से गैस खरीद रहे हैं प्रतिबंधों के बावजूद। लावरोव ने कहा और फिर उन्होंने कहा था कि भारत खुद तय करेगा कि उसे किसके साथ व्यापार करना है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा किस प्रकार करनी है। और ये पहली बार नहीं है जब तारीफ की गई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूसी दौरे पर थे, इस दौरान रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द ओप्सल से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय रूसी राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद किया था। वहीं इस बीच अगर बात की जाए तो कई देशों की तरफ से पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 4 महीने पहले भी रूसी विदेशी मंत्री ने भारत की तारीफ की थी, एस जयशंकर की तारीफ की थी। उस समय यही रूसी विदेशी मंत्री लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना करते हुए रूसी शहर सोची में वर्ल्ड यूथ फोरम में लावरोव से जब उनसे पूछा गया था यूक्रेन जंग के बीच भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, इस पर लावरोव ने कहा था कि मेरे दोस्त जयशंकर ने इसका बखूबी जवाब दिया था। और इसके बाद लावरोव ने यूएन में जयशंकर के बयान को याद करते हुए कहा कि भारत के विदेश मंत्री से यूएन में ऐसा ही सवाल किया गया था, तब जयशंकर ने उन्हें अपने
काम से मतलब रखने की सलाह दी थी कि आप अपने काम से मतलब रखिए। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि पश्चिमी देश रूसी फेडरेशन ने जो है कितना तेल खरीदा है भारत के साथ रिश्तों पर बात करते हुए। उस समय भी लावरोव ने कहा था कि रूस और भारत हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान जब पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देना रोक दिए थे, तब मॉस्को ने भारत का साथ दिया था, और वैसे ये सच भी है, सब जानते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा था कि रूस ने भारत के साथ हाईटेक मिसाइल ब्रह्मोस का ज्वाइंट प्रोडक्शन भी शुरू किया। दरअसल रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगा दी थी। ऐसे में यूरोप ने तेल खरीदने के लिए मिडल ईस्ट का सहारा लिया था। हालांकि इसी बीच भारत ने कूटनीतिक तरीके से रूस से तेल खरीदना जारी रखा, और इसका कुछ पश्चिमी देशों ने जो है वो विरोध भी किया, लेकिन जैसे उन्होंने बताया भारत ने कहा हम खरीदते हैं, खरीदेंगे। अब क्या हो गया है मामला कि रूस से भारत सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। भारत ने 2020 में रूस से अपनी जरूरत का सिर्फ 2% कच्चा तेल खरीदा था। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 2021 में ये टोटल सप्लाई 2% से बढ़कर हो गई 16%। 2022 में ये सप्लाई बढ़कर हो गई 35%, 35%। फिलहाल भारत जो है वो रूस से अपनी जरूरत का 40% क्रूड ऑयल खरीद रहा है, 40%। 2023 की अगर बात की जाए, 2023 में भी भारत ने जो है अधिक मात्रा में जो तेल जो है वो खरीदा है रूस से। बहरहाल रूस से भारत के तेल खरीदने के अपने फैसले का समर्थन करते हुए एस जयशंकर भी जो है वो कई बार बयान दे चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बिल्कुल सही फैसला है। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था तो मिडिल ईस्ट के देशों ने यूरोप के देशों को प्राथमिकता दी थी। हमारे पास ऐसे में क्या विकल्प था, या तो हमें तेल नहीं मिलता क्योंकि सारा तेल यूरोप के देश खरीद रहे थे, या फिर हम अधिक कीमतों पर तेल खरीदते। फिर एस जयशंकर ने जवाब दिया था कि ऐसी स्थिति में भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर करने का काम किया। रूस के साथ भारत के बहुत ही स्थिर और दोस्ताना संबंध हैं, और रूस ने कभी भी हमारे हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि भारत और रूस के संबंध तब से हैं जब पश्चिमी देशों ने भारत के बजाय पाकिस्तान को साथी चुना और हथियार देना शुरू किया था। आपको रूस से भारत की फ्यूल खरीद की जो है बजाय यूरोप को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जितनी खरीदारी एक महीने में करते हैं वह यूरोप की एक दोपहर से भी कम है। ये तमाम जानकारियां दी थी। दरअसल भारत को क्रूड ऑयल बेचने वाले टॉप 5 देश कौन से, उनका आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जो अप्रैल 2023 से जून 2023 का सामने आया कि कितना तेल खरीदा गया। रुपए में आंकड़े हैं। रूस से 1.02 लाख करोड़ रुपया, इराक से 54.77 हजार करोड़ रुपया, सऊदी अरब से 45,000 करोड़ रुपया, यूएई से 14,000 करोड़ रुपया और अमेरिका से 12,000 करोड़ रुपया। तो आप यहां पर समझ सकते हैं, अमेरिका 12,000 करोड़ रुपया उससे खरीदा गया, ये जो टेन्योर मैंने आपको बताया, और रूस से कितना, 1.02 लाख करोड़ रुपया। तो रूस ने यहां पर साफ कर दिया है भारत की दोस्ती कितनी पक्की है, और ज़ेलेंस्की को भी जबरदस्त जवाब दिया है जो सवाल उठा रहे थे पीएम मोदी जब मिले जाकर के व्लादिमीर पुतिन से। बहरहाल अब ये पूरी खबर आपने सुनी है। भारत सरकार, खासतौर पर मोदी सरकार जो अभी तीसरा कार्यकाल अपना चला रही है, विदेश नीति को लेकर के काफी ज्यादा इनकी सराहना होती रही है और अभी भी हो रही है। बहरहाल अब क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, क्या आपकी राय, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।